अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे और इसकी डेरिवेशन को मैं आपको थॉरोली सिखाऊंगा। uh, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह आपको जो है वो मैं अच्छे तरीके से इसमें एक्सपर्ट बना दूंगा। अच्छा, इनिशियली हम इसमें सेम सिनेरियो दिया गया है इसमें भी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और गाड़ी बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है और जो हमारी आफ्टर एक्सेलरेशन जो हमारी वेलोसिटी अचीव हुई है वो वी एफ है, जो फाइनल वेलोसिटी हम जिसको कह रहे हैं। और आफ्टर टाइम टी, मतलब टाइम को हमने टाइम टी कंसीडर किया है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कंसीडर किया था, सेम वी विल कंसीडर। तो उसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। तो हम आ गए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, जहाँ पे हमें सेम ग्राफ दिया था, हम उधर आ गए। अच्छा, ये सेम उसी तरह है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उसमें मैंने थॉरली एक्सप्लेन किया था, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। कि इनिशियली जब हमारा बॉडी इनिशियल वेलोसिटी थी तो वो ये पॉइंट बन रहा है एट 0 0 ओरिजिन पे। बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी और आफ्टर हैविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी जो है वो वी एफ पे फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गई। आपको पता है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कांस्टेंट उन्होंने कहा था, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन इसी वजह से कांस्टेंट रही है। इन केस अगर हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल होती तो इट वुड हैव बीन चेंज्ड, लेकिन इस केस में हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी। और इसके लिए हमने अब हम इनिशियल वेलोसिटी को हम कह सकते हैं O to A इज द इनिशियल वेलोसिटी और B to D विल बी आवर फाइनल वेलोसिटी। और हम यहाँ पे टाइम टी स्पैन में चल रहे हैं जो O to D बन रहा है हमारा। अच्छा, अब हमें एट द एंड यहाँ पे एरिया अंडर कवर फाइंड करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम एक्चुअली में डिस्टेंस मेजर करते हैं कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उसका डिस्टेंस क्या होगा आफ्टर सम टाइम। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन में जो है वो हम कंसीडर करेंगे कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। जो हमारी इस इक्वेशन को डेरिवेशन का मकसद भी है कि हम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं आफ्टर ऑल दिस। इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी और हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है और वी एफ भी है। कुछ कंपोनेंट्स होने के बावजूद हम उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने वी एफ को फाइंड करने की कोशिश की थी बाय यूजिंग पैरामीटर्स। ये जो हम ऊपर डिस्कस किए वी एफ को हमने फाइंड करने की कोशिश की थी। हमें एक्सेलरेशन और टाइम पता था और वी आई पता था और हम उससे वी एफ निकाल लेते। और मीन वाइस वर्सा हम जो है इन केस आइदर ऑफ हमें पैरामीटर्स दिए हों तो हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। तो इधर हमें जो है डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमने वो किया है। अच्छा, फर्दर इसमें अब यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जी। यहाँ पे हमें बोला गया है कि हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर करें। टोटल डिस्टेंस विल बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपोजियम। अब ट्रेपोजियम क्या है, जो ऊपर हमारे पास बन रहा है उसी को ट्रेपोजियम बोल रहे हैं। ये पूरा जो है ये हमारा ट्रेपोजियम कंसीडर हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और ये पूरा जो है। अच्छा, फिर हमें उन्होंने कहा जी ट्रेपोजियम का आप अगर फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, मीन्स जो दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं उनको सम किया जाता है। इधर हमारे पास ये वाली दो पैरेलल लाइंस हैं जो मूव कर रही हैं, बी टू डी और ओ टू ए। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। उन्होंने कहा जी डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, ओ टू ए है और बी टू डी है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा विद द मल्टीपल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज ओ टू डी और ए टू सी। मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास जो ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं और हमारे पास ये उनके दरमियान डिस्टेंस है। तो इसी हिसाब से हमने उसको फर्दर लिख दिया। ये आप नीचे आएंगे तो अ, नीचे आए, यहाँ पे भी देखें ये हमने अभी जो है यहाँ पे s इज इक्वल टू 1/2। 1/2 जो है वो फॉर्मूले का हिस्सा है। ओ टू ए जो ऊपर मैंने बताया अभी आपको, ओ टू ए जो इनिशियल वेलोसिटी जिसको बोल रहे हैं, और बी टू डी जो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं उनको हमने ये डिस्कस किया। ये मैं ऊपर जाता हूँ, ओ टू ए और बी टू डी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उन दोनों को सम करना है, वो हमने कर दिया। ओ टू ए प्लस बी टू डी जो सम ऑफ पैरेलल साइड, जो मैंने आपको बताया कि ओ टू ए और बी टू डी हमारी पैरेलल साइड है,
मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड क्या है? O टू D या A टू C, दोनों में से कोई भी करेंगे तो इट विल बी गुड। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड O टू D। अच्छा, अब हमने जो है इधर रिप्लेसमेंट करनी है सब चीजों की एक दूसरे से। अब O टू A जो है उसको हम कह सकते हैं VI, जो मैंने आपको इनिशियली बताया। B टू D जो हमारे पास VF होगा, O टू D हमारे पास T होगा। ये आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो है O टू A, ये हमारा जो है ये O टू A हमारा कंसीडर हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, O टू A ये जो है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जो हम रिप्लेस कर रहे हैं उधर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है B टू D। B टू D में, सॉरी ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का ग्लिच है। अच्छा, तो चलिए मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बी टू O टू A हमारी VI है, B टू D हमारा VF है और O टू D हमारा T है। और ये सिंपली हमने इन्हीं को रिप्लेस किया है 1/2 VI प्लस VF इंटू T, मतलब O टू A VI हमने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, फर्दर हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें अंदाजा है कि जो VF है उसका फार्मूला है VF इज इक्वल टू, आप इसको रिमेंबर बैक करेंगे तो यू विल गेट टू नो VI प्लस AT। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। ये ऊपर आई में वीडियो भी आ रही होगी, आप इसको प्ले करके देख सकते हैं फर्दर डेरिवेशन के लिए। अच्छा, ये हमारे पास आ गई और अब हमने VF को रिप्लेस कर दिया VI प्लस AT से। अच्छा, अब VI प्लस VI तो ये 2VI हो जाएगा प्लस AT इंटू T इंटू ये आ गया। अच्छा, हम नीचे आए फर्दर, ये देखें VI प्लस VI 2VI प्लस AT इंटू T। अच्छा, इसके बाद हमने T को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो 1/2 एज इट इज रहा, T को अंदर में लाया 2VIT प्लस AT स्क्वायर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने जो 1/2 था उसको अंदर डिवाइड करा दिया दोनों के साथ। जब हमने 2 को इससे डिवाइड कराया और 2 को इससे डिवाइड कराया, दोनों से अलग अलग टर्मिनोलॉजी में हमने डिवाइड कराया, तो क्या हुआ कि ये वाला 2 इसको कैंसिल कर दिया उसने और हमारे पास VIT बच गया, प्लस इसका 2 कैंसिल नहीं हो सकता तो 1/2 AT स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ये जो है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो नीचे हमारे पास एग्जांपल में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें, उन्होंने हमें एग्जांपल दी है, इसमें उन्होंने बताया कि अ कार इज ट्रेवलिंग इनिशियली विद द 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड हमारा इधर VI है कि इनिशियली जो वेलोसिटी थी, जो भी हमारी मूविंग बॉडी है कार की, और इट्स एक्सलेट एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सलेरेशन A आ गया और ये हमारे पास टाइम T आ गया। अब आप, हमें पता है उसने कहा डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम। हमें पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जो है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए करते हैं। तो हमने इनिशियल डाटा लिख लिया VI 4 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 10 सेकंड। डिस्टेंस हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड। तो जैसे ही हमें डिस्टेंस कवर्ड का पूछा गया तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आएगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इधर लिख ली। ये सेकंड इक्वेशन S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जस्ट हमने वेरिएबल्स को पुट किया। VI इनिशियल वेलोसिटी 4 थी, टाइम हमारे पास 10 सेकंड था। जब भी टाइम पुट करेंगे एज अ स्टूडेंट, आप जब भी चाहे बोर्ड का पेपर हो कहीं का भी हो, तो टाइम आपने इंश्योर करना है कि सेकंड्स में ही हो, मिनट्स में ना हो, आवर्स में ना हो। हाँ, अगर आपको मिनट्स एंड आवर्स में डाटा दिया गया है देन यू विल हैव टू चेंज इट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द 60। अगर आपको मिनट्स में दिया है तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई विद द 60। अगर आपको आवर्स में दिया हुआ है तो देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद द 3600।
तो देन यू विल गेट द आंसर इन सेकंड्स। तो वो आप जो है इस टाइम में यहाँ पे हमें टाइम में पुट करेंगे। अभी हमें सेकंड्स में ही दिया तो हमें 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन हमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया तो वो पुट करेंगे और टाइम हमें 10 सेकंड दिया है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करके तो 40 आंसर आ गया और 10 का स्क्वायर 100 होता है और डिवाइड बाय 2 50 हो गए। तो 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90 मीटर्स। तो इट्स मीन कि हमारा जो है वो जो हमारी गाड़ी है वो अगर इनिशियल वेलोसिटी वी आई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड से मल्टी जा रही थी, मूव कर रही थी, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की कर रही है तो आफ्टर 10 मिनट्स इट विल ट्रेवल 90 मीटर्स। तो इस न्यूमेरिकल को या इस डेरिवेशन को जो हमने सॉल्व किया, इसमें अगर किसी का कोई भी क्यूरी हो, किसी तरह का सवाल हो, वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू गाइज। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी और आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल।